इन फिगर 6.17 सेक्शन 1 एंड 2 दो सेक्शन है क्वेश्चन में। मैं आपको सिर्फ फर्स्ट सेक्शन दिख रहा होगा फिगर, दूसरा सेक्शन में जब सेकंड सेक्शन सॉल्व करके बताऊंगा तब आपको दिखाऊंगा। वी आर गिवन दैट DE इज पैरेलल टू BC, ये आप देख सकते हैं DE इज पैरेलल टू BC। फाइंड EC इन फर्स्ट सेक्शन, ये फर्स्ट सेक्शन है तो इसमें हमको EC कैलकुलेट करना है, और सेकंड सेक्शन में AD कैलकुलेट करना है, उसको बाद में करेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन जो हमको स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें आपको EC फाइंड आउट करना है। सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। वी आर गिवन दैट AD, ये फर्स्ट सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, AD इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ये फिगर में देख सकते हैं आप। AE इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अगेन फिगर में मेंशन्ड है। DB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड DE इज पैरेलल टू BC। इतना इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये तीनों साइड्स की वैल्यू और D is parallel to BC ये गिवन है, और इतनी इंफॉर्मेशन से हमको EC निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड EC। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। वो थ्योरम क्या था मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था। क्या? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया DE विच इज पैरेलल टू BC विच इज वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। ये एक्चुअली ये जो AB और AC है इनको इंटरसेक्ट भी कर रहा है एट पॉइंट D एंड E इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ये एक्चुअली रेशियो होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो अदर टू साइड्स थे ना AB और AC, ये एक्चुअली सेम रेशियो में डिवाइड हो गए, ठीक। मतलब ये कि इस लाइन DE ने क्या किया, ये AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब ही यही है, दैट इज AD अपॉन BD, BD भी लिख सकते हैं DB भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपने थ्योरी में भी पढ़ा है, ठीक। क्यों लगा पा रहे हैं इसको? क्योंकि एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको और ये DE जो है वो BC के साथ पैरेलल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। DE इज पैरेलल टू BC और ये एक्चुअली AB और BC को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका सिर्फ एक ही काम बचा है, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना। AD BD A ये तीन वैल्यूज मालूम है और EC आपके पास अननोन है, तो तीन वैल्यू अवेलेबल, एक अननोन है, आप आराम से निकाल लेंगे। देखिए विच इम्प्लाइज दैट AD वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए 1.5 अपॉन BD DB एक ही चीज़ है 3 सेंटीमीटर, ये एक्चुअली मैं 3 लिखा था, 3 सेंटीमीटर मत लिखिए यूनिट, अगर लिखेंगे भी तो वो कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू AE इज 1 सेंटीमीटर ओवर EC ही हमको डिटरमाइन करना है, विच इम्प्लाइज दैट EC इज इक्वल टू, EC क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन 1.5। आपको मालूम है EC को मैं इधर ले जाऊंगा LHS में, तो ये 3 न्यूमरेटर में आएगा RHS में और 1.5 डिनोमिनेटर में आएगा RHS में, विच गिव्स अस EC एज, देखिए 1.5 1 जा 1.5 1.5 2 जा 3, तो EC आ जाएगा आपके पास 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो फाइनली फर्स्ट सेक्शन का आंसर आपके पास 2 सेंटीमीटर। मैं इसी में आपको सेकंड सेक्शन बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा, फिगर ला रहा हूं मैं। ये ठीक है, अब फर्स्ट सेक्शन सॉल्व हो चुका तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। देखिए अब आप इस फिगर को देखिए, इसमें भी DE पैरेलल टू BC है और आपको डिटरमाइन करना है कौन सा साइड, सेकंड सेक्शन में आपको डिटरमाइन करना है AD देख सकते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। अगेन इसमें भी BPT लगाएंगे हम, क्यों? क्योंकि ये DE जो है, ये DE वो पैरेलल है BC के साथ, तो इसका मतलब उसने क्या किया, अच्छा ना सिर्फ पैरेलल बल्कि जो अदर टू साइड्स है ना AB एंड AC, इनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ भी लगा सकते हैं BPT, और BPT के हिसाब से ये हो जाएगा, मैं कलर चेंज करता हूँ, BPT के हिसाब से सेकंड सेक्शन कर रहा हूँ, ये हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब सारी वैल्यूज जो गिवन है पुट कर लीजिए, और एक अननोन जो है आपके पास AD वो फाइंड आउट कर सकते हैं आप। देखिए विच गिव्स AD, ये तो अननोन है, अपॉन DB इज 7.2 सेंटीमीटर, यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू AE इज 1.8 अपॉन EC इज 5.4, विच गिव्स अस AD एज 1.8 इंटू 7.2, ये 7.2 जाएगा RHS में तो न्यूमरेटर बन जाएगा, अपॉन 5.4। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1.8 1 जा 1.8 3 जा एंड ये हो जाएगा एक्चुअली 2.4, 3 1 जा एंड 2.4। तो फाइनली आपको
AD का वैल्यू पता चल रहा है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। एक्चुअली 6.2 के लगभग सारे क्वेश्चन, लगभग क्या एक्चुअली सारे क्वेश्चन ही बोलना चाहिए, वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे ही बेस्ड है। Well, let us move on to next question of the exercise. Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel.